ऑलराइट, तो आज ये फेस कैम वीडियो नहीं होने वाली है और क्योंकि मेरे वेब कैम में कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, वो चल नहीं रहा है। और उसी के साथ साथ रोहित की अपडेट ये आई थिंक 1-2 दिन के अंदर वो डिस्चार्ज होने वाला है, यानी कि वो घर पे वापस आने वाला है। उसके बाद क्या अपडेट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या पता, हो सकता है कि शायद वही वीडियोस बनाने लग जाए। सो ये 1-2 दिन और झेलना पड़ सकता है। वही है ना, जैसे सोलो सिक्वा एंड रोमन रेंस वाला केस हो रहा है, सेम एग्जैक्ट सेम थिंग। तो ये सो मच चैटर्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। आज हम स्मैकडाउन के बारे में हम बात करने वाले। सबसे पहले तो चैड गेबल के बारे में बात करते हैं। चैड गेबल ने ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने ये फोटो डाली, बेसिकली ये बताते हुए कि हाँ मैं ना मरने के बाद ऐसे निकल रहा हूं। रॉ से पहले उन्हें ये बताना जरूरी था ना, क्योंकि हो सकता है कि रॉ में उनकी अपीयरेंस हो। अब अपीयरेंस हो या ना हो, लेकिन मैच से तो बेचारे को निकाल दिया है। मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच में वो नहीं लड़ने वाले। और उसी के साथ साथ मैं ये भी कह रहा था, क्योंकि आप मर के जिंदा हो रहे हो तो आप अपना नाम चैड गेबल की जगह अंडर गेबल रख सकते हो। आई एम जस्ट सेइंग। लोग कह रहे होंगे कि हाँ यार चेतन, तेरे को हम थोड़ा पसंद तो करने लग गए थे, लेकिन ये अंडर गेबल वाला जोक मार के तूने हमें बड़ा निराश किया है। बट आई रियली होप कि आगे आप निराश नहीं होंगे, बिकॉज अभी हम सबसे पहले सीएम पंक के बारे में शुरू करते हैं। बिकॉज स्मैकडाउन जो है शिकागो में हो रही थी, अपने होम क्राउड में सीएम पंक का अराइव होता है। इतनी खुशी के साथ आ रहा था बिकॉज उसके पता था कि यार ड्रू मैकिंटायर की तो मैंने खाल उधेड़ दी है। आई मीन वैसे तो नहीं उधेड़ी है, लेकिन जिस तरीके से मैसअप करवाया है बेचारे को, तो उसके बाद तो वो जो हंसी थी ना सीएम पंक की, वो आप क्लियरली देख सकते थे। उन्होंने क्राउड से पूछा कि क्या मैंने कभी तुम्हें एम्बैरेस करवाया। बेसिकली ये टीज कर रहे थे कि जैसे ड्रू मैकिंटायर ने एम्बैरेस करवा दी अपनी क्राउड को, वैसे क्या मैंने कभी अपनी क्राउड को करवाया। नहीं, पॉल हेमन की एंट्री होती है जो कि सबसे बड़ा शॉकर था। बस लाइक यार ये पॉल हेमन क्या कर रहा है, बट आप क्लियरली ये पता लगा सकते थे कि पॉल हेमन क्या कर रहा है। पॉल हेमन इज लुकिंग फॉर एनी हेल्प जो कि वो ले सकता है, क्योंकि पॉल हेमन इस समय पर एक ऐसे बंदे के साथ है जिसके साथ वो नहीं रहना चाहता, जिसको वो ट्राइबल चीफ नहीं कहना चाहता। सीएम पंक की बहुत तारीफ करी और ऐसा इमोशनल हग इन दोनों ने एक दूसरे को दिया। आई वाज लाइक ब्रो यार ये क्या नॉस्टैल्जिया दे रहे हो यार, तुम तो हमें ही रुला दोगे। सीएम पंक ने जिस तरीके से पूछा ना, आर यू ऑल राइट, यू डोंट लुक सो गुड। आई एम लाइक ब्रो यार बस भाई, अब तो हमारा दिल ही बाहर आ जाएगा, इतना इमोशनल तुम बोलोगे तो। और उसके अलावा वी वॉन्ट रोमन की चैंट्स भी लग रही थी। पॉल हेमन उसे सुन के भी इमोशनल हो गया दोबारा से। सीएम पंक ने बोला कि देखो, अगर मेरे सेगमेंट के अंदर कोई अगर हाईजैक करके वी वॉन्ट रोमन की चैंट्स लगवा रहा है और अगर वो पॉल हेमन है तो मैं उसे माफ कर सकता हूं, अदरवाइज कोई और होता तो फिर आपको पता ही क्या होने वाला। खैर, पॉल हेमन का ना वो वाला चीज चल रही है कि यार वो अपना दर्द किससे बताए, कौन है जो उसकी हेल्प कर सकता है। उसने बेसिकली ये बताया कि यार रेडियो में ना ये चल रहा था कि शिकागो सीएम पंक का अड्डा है, ये सीएम पंक का होम टाउन है। और ये सुन के जो करंट हेड ऑफ द टेबल है, और पॉल हेमन को हेड ऑफ द टेबल बोलने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि वो सोलो सिक्वा को हेड ऑफ द टेबल नहीं मानता। रियल हेड ऑफ द टेबल इज रोमन रेंस, ठीक है। तो उसको वो बोलने में बहुत प्रॉब्लम हुई, जो कि आप क्लियरली देख भी सकते थे उसके रिएक्शन से। उन्होंने कहा कि ये चीज सुन के सोलो सिक्वा को बहुत प्रॉब्लम हुई, तो मैं एक फेवर चाहता हूं, क्योंकि हमारे बीच इतना ऐसा रिलेशनशिप रहा है, कि तुम यहां से शांति से चले जाओ। मैं प्यार से कह रहा हूं, क्योंकि वो लोग तुम्हें आ रहे हैं अटैक करने के लिए। और उसके बाद ब्लड लाइन की एंट्री भी होती है। ब्लड लाइन मतलब फेक ब्लड लाइन वाली कह रहा हूं मैं। सोलो सिक्वा और ये टोंगन्स जो भी है ये आते। सोलो सिक्वा तो कह देता है कि देख भाई ये मेरी शहर है, मैं यहाँ मैं ये ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं भी जाके तुम ऐसे बोल दोगे कि ये मेरा शहर है। ऐसे तो सीएम पंक जाके बोल देता वहाँ ग्लासगो में कि यार ये मेरा शहर है इसीलिए मैंने ऐसा किया है। खैर, सोलो सिक्वा ने ऐसा बोला और 2 ऑप्शन दे दिए कि या तो तू मुझे रिस्पेक्ट दे या फिर मैं तुझे इतना पिटाई करूंगा कि भाई तू दोबारा से लड़ने के लायक ही नहीं रहेगा। सीएम पंक ने फिर पॉल हेमन से पूछा कि तुम्हें कौन सा फेवर चाहिए था, हैं, और अगर मैं वो कर देता हूँ तो तुम क्या क्या करोगे। तो पॉल हेमन ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। एंड आई एम लाइक ब्रो ये क्या। तो यहाँ से जो वो था ना कि पॉल हेमन को हेल्प की जरूरत है, वो और भी ज्यादा क्लियर हो गई कि हाँ यार पॉल हेमन शायद से हॉस्टेज है सोलो सिक्वा के एरा में, और उसको चाहिए कि वो कहीं और जाए। सोलो सिक्वा के रिएक्शन से पता चल गया था कि ओके, लग रहा है कि पॉल हेमन की रिमांड लेनी पड़ेगी। सीएम पंक ने फिर बोला कि ओके, आई एक्नॉलेज द फैक्ट दैट आई डोंट सी ब्लड लाइन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे सामने ब्लड लाइन नहीं दिख रही है, मुझे सामने दिख रहे हैं बंच ऑफ फेक एस ऊसो और फोनी कॉस्प्ले ट्राइबल चीफ। और ये सुन के तो बेचारे सोलो सिक्वा पागल हो गया। उसने कहा कि चलो फिर अब इन्हें घेरते और इसे बजाना शुरू करते। लेकिन कोडी रोड्स आके बचाता है बेसबॉल बैट के साथ, और एक बेसबॉल बैट सीएम पंक के लिए भी लाता है। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, हेल्पिंग नेचर कोडी रोड्स का, कि हाँ यार मैं क्या बोलते स्ट्राइक लेता हूँ और तू रनिंग एंड पे लग जा।
ऑब्वियसली ये बेसबॉल है, यहाँ पे बेसबॉल वाले रूल लगेंगे, बट जो भी है पिटाई तो हो सकती थी बेसबॉल बैट से, लेकिन नहीं हुई क्योंकि वो वहां चले गए और कोडी रोड्स ने चैलेंज कर दिया स्मैकडाउन के लिए कि मेन इवेंट में तू मेरे को मिल। और मैं ये कह रहा हूं कि भाई सारे फैंस तो ये कह रहे थे कि हमें कोडी वर्सेस सोलो चाहिए, कोडी वर्सेस सोलो चाहिए समर स्लैम में, मतलब सारे कह नहीं रहे थे, ऐसा हमें कहलवाया जा रहा था सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे जो ये। तो अब कोडी रोड वर्सेस सोलो समर स्लैम का तो लग नहीं रहा, उसको तो औकात दिखा दी कि भाई तुम तो स्मैकडाउन के लिए बने हो, तुम स्मैकडाउन में ही मैच लड़ो। तो समर स्लैम में लग रहा है कि इनके बीच मैच नहीं होगा। और यस, कोडी वर्सेस सोलो किसे चाहिए? कोडी ने ऑलरेडी सोलो को हरा रखा है, पहले भी हरा रखा है, रेसलमेनिया 39 से पहले मुझे याद है हरा रखा था। खैर आज इनके बीच मैच देखने को मिलेगा। उसके पहले बियांका और जेड का हमें बहन चारा भी देखने को मिला, दोनों एक दूसरे के साथ घर घर खेलती दिखाई दी कि ओ माय गॉड मैं तेरे लिए चैंपियनशिप जीतूंगी ना, हम दोनों साथ में मिलकर चैंपियनशिप जीतेंगे, अभी तो मैं मैच जीत लेती हूँ फिर हम मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैचेस में जाएंगे, पता नहीं क्या क्या सब चीजें। चेल्सी ग्रीन एंड बियांका बेलेयर एंड मिचिन के बीच ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है, जिसमें बियांका ने इतनी मेहनत करी कि उसकी मेहनत जब चुराई चेल्सी ग्रीन ने तो लोग पागल हो गए, लोग खुश हो गए। मैं भी खुश था बिकॉज चेल्सी ग्रीन एक ऐसा कैप्टिवेटिंग कैरेक्टर है वुमेन्स डिवीजन में जो कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार इसको मौका मिलना चाहिए बिकॉज शी डिजर्व्स इट। काफी कम वुमेन सुपरस्टार है जिनको एक्चुअली में देख के थोड़ा एंटरटेनिंग फील होता है, एंड चेल्सी ग्रीन इज वन ऑफ दोज। सो टू सी कि चेल्सी ग्रीन दोबारा से लाइक मनी इन द बैंक में जा रही है, अगर जीत भी जाती है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। खैर उसके अलावा बैक स्टेज में हमें बेली और ब्लेयर डेवनपोर्ट के बीच भी सेगमेंट देखने को मिला, जिसमें हमें यह पता चला कि हाँ अगर ब्लेयर डेवनपोर्ट जीतते हैं तो वो ऑब्वियसली बेली पे कैश इन करने वाली है, और अगर कैश इन नहीं भी होता तो मैं ये तो कहता हूँ कि इन दोनों की ऐसी राइवलरी है जो कि बहुत मेन स्ट्रीम राइवलरी बन सकती है अगर ये लोग बेली पे भी ध्यान देते हो। बिकॉज अगर आपने नोटिस किया होगा तो बेली जब से चैंपियन बनी है तब से वो वाली फील आ नहीं रही है जो कि लिटरली ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि टाइमिंग भी उतनी शायद से मिल नहीं रही है बेली को, और सुपरस्टार्स भी उतने अच्छे मिल नहीं रहे हैं। खैर उसके अलावा बैक स्टेज में सोलो सिकोआ रिमांड लेता दिखाई दिया पॉल हेमन की, जिसमें उसने ये बताया कि मैं चाहता हूं कि तू ना केविन ओवेंस और रैंडी ओर्टन को देखे। आई एम लाइक व्हाट, पॉल हेमन करेगा ये काम? यार रोमन रेंस ने तो कभी ऐसा नहीं बोला। रोमन रेंस ने जितने भी काम दिए थे वो बैक स्टेज वाले दिए थे कि हाँ इसको पटा ले, इसको ऐसे कर दे, इस डिसीजन को ऐसे मैनिपुलेट कर दे, लेकिन तुम कह रहे हो कि केविन ओवेंस और रैंडी ओर्टन को ही देख लेना, ये क्या बात है? और फिर ये भी बोला कि अब जब तुम वापस आ जाओगे ना तो हमें एक साथ बात करनी है कुछ, और वो बात मुझे लग रहा है वही है कि यार तू सीएम पंक के साथ जाना चाहता था, है क्या बोल क्या रहा था तू वहां पे रिंग में जाके, और उसको पहली वार्निंग दे रहा है, क्योंकि पहले जाके वार्निंग देना मुझे लगता है वो भी सोलो सिकोआ को ट्रबल कर सकता है कि यार ऐसा क्यों कर रहा है। खैर उसके अलावा हमें डीआईवाई और वॉलर के बीच सेगमेंट देखने को मिला, जिसमें डीआईवाई ऑफकोर्स मैनिपुलेट करते दिखाई दे रही थी दोबारा से कि यार ग्रेसन वॉलर तू ऐसा ही है, तो बस अपने बारे में सोचता है, तेरे को ऑस्टिन थ्योरी की कोई फिक्र नहीं है। और जिसने भी ये सोचा होगा कि यार इनका सेगमेंट कौन देखे, चले जाते हैं हम थोड़ा बाथरूम ब्रेक में चले जाते हैं, उसी टाइम पे ही हो गया सबसे बड़ा सेगमेंट आज की स्मैकडाउन का, क्योंकि जो पीछे शटर था उस शटर पे धैड़ करके आवाज आती है और पता क्या चलता है कि शटर खुलता है और नीचे सीएम पंक लेटा पड़ा है बेचारा खून से लथपथ, और एक पहाड़ जैसा आदमी दिखता है, और वो कौन है? जो भी रिसेंटली क्विट करके गया, ड्रू मैकिंटायर का अराइवल हो चुका है, 3 दिन की रिटायरमेंट चली इनकी और ये वापस आ चुके हैं। जैसे एजे स्टाइल्स की रिटायरमेंट थी वैसे ही ड्रू मैकिंटायर का क्विट वाला फेज चला। ड्रू मैकिंटायर का थोड़ा ज्यादा चल गया वो अलग बात है, बट यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने फिर बाहुबली मोड में जो उठा के ले गया है वहां से सीधा अरीना में, और वहां पे जाके फेंका है उसकी क्राउड के आगे कि यार तूने मेरी ग्लासगो वाली क्राउड के आगे मेरे को शर्मसार किया था, अब तेरी बारी है, मैं तेरी होम क्राउड के आगे तुझे जलील करूंगा। और वही हुआ भी, खून में लथपथ बेचारे सीएम पंक को वहां पे फेंक दिया, और उसका जो बैंड था ना हाथ से वो भी निकाल लिया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई इसकी क्या जरूरत थी यार, ये तो आपको कहीं से भी मिल सकता था, ये इसका मेरे को पॉइंट समझ में नहीं आया। खैर अगर आपको आया तो वो मेरे को डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताना। बट निक ऑल्डिस आता है पीछे से और वो तो आते धक्का दे देता है, उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि भाई कौन है, मुंह उठा के आ जाते हैं रॉ से मेरे शो में, और फिर यहाँ पे आके पागलपंती कर रहे हैं और मेरे को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। निक ऑल्डिस मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट जनरल मैनेजर मिला है हमें पिछले 20 साल के अंदर। आई रियली लव दिस गाय। ऐसा लगता है कि हाँ जेन्युइनली में ये कोई जनरल मैनेजर है, ऐसा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसी कोई पप्पू को बिठा दिया है। खैर वहां से फिर सीएम पंक को ले जाते हैं एम्बुलेंस के अंदर, और ऑब्वियसली एम्बुलेंस में ले गए हैं तो फिर क्या पता हमें 1-2 हफ्ता और। मेरे को तो ये चीज अच्छी लगी कि सीएम पंक इंजर्ड था ना, वो घर पे बैठ सकता था 8-9 महीने और फिर लोग भूल भी जाते, लेकिन उसका जो कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट रहा ना स्टोरी लाइंस में वो बहुत एंटरटेनिंग लगा मेरे को लगा कि शायद से अगर वो इंजर्ड ना होता तो
तो इतना इंटरटेनिंग शायद नहीं हो पाता मामला। मेरे को लगता है इस इंजरी ने उल्टा हेल्प ही करी है इस राइवलरी को बिगेस्ट राइवलरी बनाने के लिए। सो कभी कभी चीजें होती हैं बुरी, वो अच्छे के लिए ही होती है। टामा टोंगा एंड कार्मेलो वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच हमें मैच देखने को मिला, ट्रिपल थ्रेट मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच के लिए। ऑब्वियसली मैच में हम लोग रैंडी ऑर्टन को चाह रहे थे जीतते देखना, बट कार्मेलो हेज भी एक अच्छा ऑप्शन था बिकॉज वो यंग टैलेंट है। टामा टोंगा तो मैं ऑब्वियसली नहीं चाह रहा था, मैं आपको सही में क्लियरली बता दे रहा हूँ। और लोग कहते हैं ना कि यंग टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। देखो मेरे लिए तो रैंडी ऑर्टन अभी भी यंग है, तो अगर वो जीत जाएगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर बीच में टामा टोंगा आता है, टांगा लोआ पता नहीं कौन सा, हाँ टामा टोंगा तो मैच में है, टांगा लोआ आता है बीच में और उसका फायदा उठा लेता है कार्मेलो हेज, क्योंकि केविन ओवेंस भी आ जाता है। केविन ओवेंस बचा तो लेता लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कार्मेलो हेज रोल अप से पिन कर देता रैंडी ऑर्टन को एंड देन बूम, कार्मेलो हेज पहुंच चुका है मनी इन द बैंक मैच में। यानी कि जे उसो एंड कार्मेलो ऑलरेडी अनाउंस्ड फॉर 6 मैन मनी इन द बैंक लैडर मैच। उसके अलावा एक और मैच था केविन ओवेंस वर्सेस अंड्रादे वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच, जिसमें तो ओवेंस को एंट्रेंस पे ही बजाने लग गई ये ब्लड लाइन वाले फेक एस ऊसोस जो कि कह रहे थे, वो वहीं पे बजाने लग गए। तो रैंडी ऑर्टन भी आता है बचाने के लिए, जैसे तैसे बेचारा केविन ओवेंस जाता है मैच करने के लिए। ऐसा लगा मैच स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगा जब अंड्रादे ने अपनी वो घूम के कोहनी जो मारी थी, मुझे लगा कि मैच यहीं पे खत्म है, बट नहीं, थोड़ा मैच चला आगे तक और ट्रिपल थ्रेट एज यूजुअल अच्छे थे। मेरे को तो दोनों मैचेस में मजा आया, एंटरटेनिंग लगे, ऐसा बोरिंग तो कहीं से भी नहीं लगे थे। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही थी हालांकि कि यार ये मैच देखूं मैं या कॉल ऑफ ड्यूटी डाउनलोड करूं, क्योंकि रिंग साइड में कॉल ऑफ ड्यूटी ही दिखाई दे रहा था मुझे। अल्टीमेटली अंड्रादे ने मैच जीता, अंड्रादे ने अपनी ड्यूटी निभाई। और जो ऐसा कह रहे थे ना लोग कि यार अंड्रादे लगता है कि इस रन में भी फेल हो जाएगा, अब नहीं लग रहा। अब ये क्योंकि मनी इन द बैंक में जा चुका है, क्या पता वहां पर मनी इन द बैंक ब्रीफ केस भी जीत जाए, वो तो खैर आगे की बात होने वाली है। बट अभी के लिए तो द फैक्ट दैट ही वोन इज गुड। केविन ओवेंस अगर जीता तो भी हमें पता था कि यार उसको ब्रीफ केस तो मिलने वाला था नहीं, वो तो भूल जाओ। तो अंड्रादे मेरे हिसाब से बहुत राइट ऑप्शन था। उसके अलावा एले नाइट और लोगन पॉल का सेगमेंट आता है, जिसमें एले नाइट जो है लोगन पॉल को कॉल आउट करता है, जो कि नहीं आता स्टार्टिंग में तो। एंड फिर नेक्स्ट वीक वो बताते हैं कि एले नाइट वर्सेस संतोष वर्सेस लोगन पॉल का मैच है, ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच। तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर भी हराऊंगा लोगन पॉल को और फिर जो ब्रीफ केस जीतूंगा मैं फिर वहां से भी कैश इन करूंगा। तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, आप कैश इन मत कर देना बस। अगर आप जीतते भी हो तो आप यहाँ पे लोगन पॉल पे कैश इन मत करना, हमें वाली हरकतें नहीं चाहिए कि मिड कार्ड टाइटल पे कोई कैश इन कर रहा है। संतोष एस्कोबार इंटरप्ट करता है और उसको इतना मस्त बेचारे को डांटता है एले नाइट के, ओए इस स्टूपिड म्यूजिक को बंद करो, क्या बेकार सा म्यूजिक लगा रखा है। अटैक करने जा रहा था संतोष एस्कोबार, बेचारा खुद अटैक होके आ गया। अब तुम पे कोई क्या भरोसा करेगा कि नेक्स्ट वीक तुम मैच जीत जाओगे। खैर उसके बाद एले नाइट जो है कैमरे को देख के बहुत ज्यादा गुस्से में बातें कर रहा होता है, तभी पीछे से लोगन पॉल आता है उड़ते हुए और बूम अटैक कर देता है। एंड देन अल्टीमेटली लोगन पॉल का वो क्लासिक टाइटेनियम फोर्स वाला 1 लकी पंच एले नाइट को पड़ता है। प्रोफेशनलिज्म एट इट्स पीक, क्योंकि लोगन पॉल का आना था और वो आया, तो मेरे हिसाब से ही इज प्रोफेशनल और उसने अपना काम किया। और जो उसे स्विमिंग पूल का बदला लेना था एले नाइट से, वो भी उसने काफी अच्छे से लिया। उसके अलावा बैकस्टेज में नाया जैक्स ने मीचिन को अटैक कर दिया, पता नहीं उसकी तो क्या जरूरत पड़ी थी जब वो टिफनी स्ट्रैटन से बात कर रही थी। अच्छा एक जो चीज मैंने पूछी थी वो तो ठीक है, ये वाला भी बताना यार, इसका क्या लॉजिक था नाया जैक्स को मीचिन को अटैक करने का, लाइक व्हाट वाज द पॉइंट हियर। उसके अलावा फाइनली कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच होता है। कोडी रोड्स की ग्रैंड एंट्री होती है, ऑफ कोर्स एज यूजुअल क्राउड जब गाने लग जाती है तो ग्रैंड एंट्री बन जाती है। सोलो सिकोआ के एंट्रेंस से पहले बैक स्टेज में पॉल हेमन जो है सोलो सिकोआ को बता रहा होता है कि यार देखो हमें क्या करना था, जब तक ट्राइबल चीफ नहीं आता तब तक हमें कोडी को संभाल के रखना था। लेकिन सोलो सिकोआ जो चीज बोलता है वो बड़ी दिल को छू गई, मतलब दिल को छू गई बुरे वे में, दिल को लगी कह सकते हैं। सोलो सिकोआ ने बोला देख पॉल हेमन आई लव यू, लेकिन तुझे ये चीज समझनी पड़ेगी कि रोमन रेंस अब नहीं आ रहा वापस, ही इज नॉट कमिंग बैक। और इतने कॉन्फिडेंस से बोला एज इफ के उसको पता है, उसने रोमन रेंस को ठिकाने लगा रखा है, उसने कहीं बंदी बना रखा है रोमन रेंस को, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। और उस कॉन्फिडेंस को देख के पॉल हेमन की भी फट गई कि भाई यार क्या सही में ऐसा हो रहा है कि रोमन रेंस नहीं आ रहा क्या। और अब प्लीज यार कोई पॉल हेमन की हेल्प करो यार, जाके सीएम पंक आप जाओ या कोई, सीएम पंक के तो खैर खुद हेल्प की जरूरत है इस समय पर, बट पॉल हेमन को डेफिनेटली हेल्प की जरूरत है, वो नहीं रह सकता इनके साथ। 4 मिनट का आसपास का भी इनका मैच नहीं चल पाया, टोंगन्स आ गए बीच में इंटरप्ट करने। अब ये टोंगन्स का मेरे को समझ में नहीं आता, इनका बस यही काम रह गया है कि मनी इन द बैंक क्वालिफायर के दोनों मैचेस में तुमने इंटरप्ट किया है ना, स्टार्टिंग में भी तुम आ गए थे इंटरप्ट करने के लिए और अब तुम इस वाले मैच में भी इंटरप्ट करने के लिए आ गए हो। तुम्हारा काम क्या है, तुम अपना नाम इंटरप्टर्स ही रख लो ना, वो ज्यादा बढ़िया लगेगा। खैर फिर रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस भी आते बचाने के लिए, वो तो सोचते होंगे कि चल यार हम अपना काम कर रहे हैं, यहाँ से निकले, वो निकल ही नहीं पाते, पूरे शो तक वेट करना पड़ता है क्योंकि पता नहीं कभी ये टोंगन्स आ जाएंगे और फिर हमें जाके इन्हें अटैक करना पड़ेगा। खैर कोडी रोड्स को
बचाने के लिए फिर रैंडी ऑर्टन को केविन ओवेंस जाते हैं, वो अल्टीमेटली भारी पड़ जाते हैं। सोलो सिकोआ को एक साइड में घेर लेते हैं, सोलो सिकोआ माफी मांगने की कोशिश करता है बट नहीं। फिर आता है जेकब फाटू, द रिटर्न, जो कि हम लोग रिटर्न क्यों बोलेंगे, डेब्यू, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, वो आज होता है। ब्लड लाइन का हमें एक और नया मेंबर देखने को मिलता है और ये वो मेंबर है जो कि पूरी ब्लड लाइन से बढ़िया है। वो सोलो सिकोआ से बढ़िया है, वो टामा टोंगा से बढ़िया है, वो टोंगा लोवा से बढ़िया है। अगर वो ट्राइबल चीफ बनता है ना तो मैं इस ब्लड लाइन को थोड़ा बहुत भार भी दे देता, लेकिन क्योंकि सोलो सिकोआ है तो उसको मेरे को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। और ये जो टामा टोंगन जेकब फाटू ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, जो अटैक किया है तीनों सुपरस्टार को, जो अपना इतना बहीमत सा स्प्लैश मारा उसने अनाउंसर टेबल पे कोडी रोड्स के ऊपर, वहां से उसने बता दिया कि यार अगर पूरी ब्लड लाइन के अंदर अगर तुम्हें किसी पे ध्यान देना पड़ेगा ना तो वो मैं हूं। अगर किसी से तुम्हें पंगा नहीं लेना है ना तो वो मेरी वजह से, वरना तो इन्हें कोई भी आके पंगा लेने की कोशिश कर सकता था, बट अब बहुत मुश्किल लग रहा है। ये वो बंदा है जो कि 3 के साथ अकेले लड़ सकता है। सही है, फेक ब्लड लाइन जब बहुत आगे बढ़ चुकी है, 4 मेंबर सब हो चुके हैं, चारों ने उंगली उठा ली है। अब देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। रोमन रेंस भैया प्लीज आ जाओ यार, ये बढ़ते ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या कैसे हो रहा है। 4 बंदे हो चुके हैं यार इनके पास। आपको 4 बंदे करने में कितना टाइम लगा था सोचो, इससे पहले कि ये और बढ़े, क्योंकि ट्वीट भी आ चुका था जिला फाटू का, क्या पता वो भी आ जाए इससे पहले कि वो भी आए। प्लीज आप आ जाओ यार, या फिर आप वेट कर रहे हो कि पूरी फैमिली आप लाओगे, पूरा सबको खाना पीना चलवा दोगे तब जाके आप आओगे। अगर ऐसा है तो भाई फिर तो वेट ही करना पड़ेगा। खैर, आपको कैसी लगी आज की स्मैकडाउन डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर, चैनल सब्सक्राइब करो।